तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जिस लड़की को देखा था उसी लड़की को हम आज के एपिसोड में देख पाते हैं, जो कि गुयू को बोल रही थी हमें सबसे पहले नए डिसाइपल्स के बीच में से उन डिसाइपल्स को चुनना होगा जो कि सच में हमारे डिसाइपल बनने के लायक है। फिर हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। पर एक बात याद रखना, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो लोग बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ उसके टैलेंट को ही देखेंगे। फिर वो गुयू को ऑर्डर देने लगती है कि मैं इस बार नए डिसाइपल्स के टेस्ट को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, तो तुम इस काम को सही से संभालना। ये सब सुन के गुयू बोलने लगती है मेरे ऊपर, तो फिर मैं उनकी तरफ इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। फिर हमारा सीन बाहर की साइड शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम जुआन और लीर को देख पाते हैं। तो लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं, लीर जुआन को बोलने लगती है हम फाइनली पहुँच गए, यही है टियानलियो मॉन्स्ट्री। फिर वो जुआन को कहती है साइन अप करने के लिए अंदर चलो। तो जुआन भी कहता है हाँ हाँ चलो। तो जैसे ही वो लोग अंदर जा रहे थे, हम देखते हैं लीर का नाम यहाँ पे कोई पुकारते हुए बोल रहा था, अरे ये लीर है ना। तो ये चीज़ लीर भी नोटिस कर लेती है। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलने लगती है आखिर कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे पता चलता है उसे एक लड़का उसके नाम से पुकार रहा है। हमें फिर इस लड़के का नाम बताया जाता है। इस लड़के का नाम है जिया यून फेई और ये जिया फैमिली से बिलोंग करता है। हम फिर जुआन को देखते हैं, जो कि इस लड़के को देखने के बाद लीर से पूछने लगता है क्या तुम इस लड़के को पहचानती हो। तो लीर भी कहती है हाँ मैं इस लड़के को पहचानती हूँ। तो फिर से हमें उस लड़के को मतलब जिया यून फेई को दिखाया जाता है। दोस्तों मैं इसको सिर्फ यून फेई कह के ही बुलाऊंगा। तो यून फेई अब लीड से बोलने लगता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगी। देखने से लगता है तुम यहाँ पे टियानलियो मॉन्स्ट्री का एक नया डिसाइपल बनने के लिए साइन अप करने आई हो। फिर वो लीड के नजदीक आके बोलने लगता है जब जिया फैमिली से तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल आया था, तब तुमने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और तब वो चीज मेरे लिए ऐसा कुछ बन गया जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। तो ये सब सुनने के बाद लीड उसके पंखे को हटाते हुए बोलने लगती है प्लीज तुम इज्जतदार आदमी बनो और ये मत समझो कि तुम जिया फैमिली से हो, इस वजह से तुम किसी को भी बुली कर सकते हो। तो आप ये सुनने के बाद यून फेई हंसते हुए बोलने लगता है मैं सिर्फ एक बार इस मॉन्स्ट्री के अंदर एंटर हो जाऊँ, फिर मैं तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करवाऊंगा और फिर मैं तुम्हें कहूँगा मेरे लिए गाना गाने के लिए। तो ये सब कहने के बाद वो फिर जुआन को नोटिस करता है। मतलब दोस्तों ये इतने देर से उसको इग्नोर करे जा रहा था। तो जो भी हो, वो अब जुआन को देखने के बाद वापस से लीर को बोल रहा था अरे तुम एक भिखारी के जैसे कपड़े पहनने वाले लड़के को ले आई और इसको लेके ही तुम एक साथ रहोगी। देखने से तो लगता है ये तुम्हारा नौकर है जिसे तुम लाई हो अपना चाय परोसने के लिए। तो जुआन के बारे में ये सब बातें सुन के लीर बोलने लगती है मेरे दोस्त को बेइज्जत करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो फिर जुआन इसे पीछे से बोलने लगता है लीर तुम इन बातों को छोड़ो, क्योंकि इसे देखने से लगता है कि ये अपने फैमिली के कनेक्शन के ऊपर भरोसा करके यहाँ तक पहुँच पाया है। पर मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे जो टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट को पास कर पाएगा। तो हमें इसके साथ परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम योन फेई को देखते हैं, जो कि गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कमीने तुमने क्या कहा। फिर हम लीड को देखते हैं, जो कि जुआन को कह रही थी असल में मुझे भी एक स्लॉट लेने के लिए अपने फैमिली के कनेक्शन के ऊपर भरोसा करना पड़ा है। तो फिर जुआन हंसते हुए बोलने लगता है ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंडली फायर में शामिल हो गया हूँ। फिर वो लीड को बोलने लगता है इसको अनदेखा करके चलो हम लोग साइन अप करते हैं। तो वो भी कहती है हाँ चलो। पर हम देखते हैं इनके पीछे खड़ा यून फेई गुस्से से आग बबूला होते हुए बोलने लगता है डैम इट। वो और भी कहता है इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोलने लगता है तुम लोग इस लड़के को सबक सिखाओ। तो जैसे ही यून फेई के गार्ड्स यून फेई का ये ऑर्डर सुनते हैं, तो ऐसे ही वो लोग यून फेई को यस मास्टर कह के जुआन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो फिर हम जुआन को देखते हैं, जो कि इनको नोटिस कर लेता है और नोटिस करने के साथ वो अपने मन ही मन बोलने लगता है अरे मैं तो यहाँ पे आया था एक नॉर्मल सा इंसान बन के रहने को, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये लोग मुझे
फाइट करने में मजबूर कर रहे हैं। और ये बोलने के बाद जुआन उन गार्ड्स को दे दनादन आई मीन दोस्तों वो यहाँ पे उन लोगों को धोई पछाड़ देने लगता है। फिर हम उन गार्ड्स को देखते हैं जिनका हाल एकदम टाइट हो गया था, जिन्हें देख के अब जुआन बोलने लगता है सॉरी, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। तो अब ये सब कुछ देख के तो यूनफेई सदमे में वो बोलने लगता है ये आखिर कैसे हो सकता है, मेरे जो गार्ड्स थे वो प्रॉपर एक्सपर्ट्स थे। फिर वो जुआन के बारे में बताने लगता है कि ये बंदा आखिर कौन से दुनिया से आया है। तो अब ये बोलने के बाद वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलने लगता है ये सभी के सभी ट्राश थे। दोस्तों आप लोगों को अगर ट्राश का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, ट्राश का मतलब होता है कचरा। तो जो भी हो वो यहाँ पे और भी बोलने लगता है आखिरकार मुझे ही अब कुछ करना होगा। तो अब ये देख के लीर जुआन को बोलने लगती है जुआन ध्यान से, क्योंकि यूनफेई का जो कल्टीवेशन लेवल है वो अभी एसेंस रियलम के मिडिल स्टेज पे है। तो फिर जुआन बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, वो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे जो भी लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लेना, जिससे क्या होगा मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।